वेलकम टू दिस वीडियो। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बीबीएस, बीबीए, एमबीएस, एमबीए वालों के लिए। और मैंने इससे पहले इसकी थ्योरी पूरी डिस्क्राइब की थी। और इससे पहले मैं ये स्टार्ट करूँ, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरी ये वीडियो कैसी लगेगी आपको। दूसरा, हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो मैंने पिछला आपको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फुल कॉन्सेप्ट आपको दिया था, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिया था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिया था। थ्योरी पूरी डिस्क्राइब की थी और इसकी आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि किस क्वेश्चन में हमें बायनॉमियल यूज़ करना है और किस में हमें पॉइसन यूज़ करना है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अलग मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं पॉइसन का कर रही हूँ। बायनॉमियल का ये था जो कि मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया था, और ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ये फॉर्मूला है, इसमें लैम्डा है और इसमें आर होता है और ये नेचुरल लॉगरिथम है, उसका बेस की ये वैल्यू है। और इसमें मीन और वेरिएंस होता है जो कि दोनों इक्वल होते हैं। और ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, और मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको किस तरह याद रखना है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ ये यूज़ होना है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिए। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि लिखा हुआ है ऑन एन एवरेज 4 कस्टमर अराइव्स एट अ ग्रॉसरी शॉप इन एवरी 5 minutes. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो कस्टमर अराइव, exactly 2 customer arrive, at least 1 customer arrives, at most 4 customer arrives, more than 4 customer arrive in next 5 minutes. तो आपको इसमें घबराना नहीं है, और जो है आपको जब ये क्वेश्चन आए तो फिर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। और क्यों लगाना है? ये इसलिए लगाना है कि इसमें जो ये 4 कस्टमर अराइव्स इन ग्रॉसरी शॉप है, वो 5 मिनट में कितनी दफ़ा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो सब आपको अगर फाइंड करनी होगी तो उसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। चलें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे हेयर गिवन लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमेशा से सेम होती है, जो कि आपको याद रखनी होगी, 2.7183। We know that अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा बाय यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला है P x इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू E माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल, वेयर R इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 टिल इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे, ई की वैल्यू डाल देंगे,
इधर भी लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे, आर की वैल्यू नहीं डालेंगे। आर की वैल्यू हम इन ऑप्शन वाइज डालते जाएंगे। तो हम इसे इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू डालेंगे 2.7183 की पावर माइनस लैम्डा क्या है, लैम्डा है 4 और इधर 4 की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब हम हेडिंग डालेंगे इसमें। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि हमें सबसे पहला पॉइंट हमें सॉल्व करना है ना, तो इसमें लिखा हुआ है नो कस्टमर अराइव्स, डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारा r जब 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, p x इज इक्वल्स टू 0, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी में हम अपना r की वैल्यू डाल देंगे 2.7183 माइनस 4 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल। फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 10183। फिर हम इसकी वर्डिंग लिखेंगे, देयरफॉर the probability that there will be no customer arrive is equals to 0.0183। तो इधर तक के आंसर निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपको वर्डिंग नहीं लिखनी है। ज़ाहिर सी बात है ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको वर्डिंग ज़रूर लिखनी है, और वर्डिंग लिखने से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। नेक्स्ट हम बी का हम लिखेंगे, बी x इज इक्वल्स टू 2। क्यों लिखेंगे, उसमें उन्होंने मांगा है, ये देखिए, एग्जैक्टली 2 कस्टमर अराइव। तो हम एग्जैक्टली 2 कस्टमर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। फिर हम इसमें वही वैल्यूज़ हम करेंगे, तो 2.7183 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1465। फिर हम उसी तरह वर्डिंग हम लिख लेंगे, द प्रोबेबिलिटी .1465। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सी, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 कस्टमर अराइव्स, यानी कि कम से कम एक तो अराइव ज़रूर होगा। तो हम क्या प्रोबेबिलिटी लेंगे, एटलीस्ट 1 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। और हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें प्रोबेबिलिटी शुरू होती है x इज इक्वल्स टू 1 से, फिर आगे तक के बढ़ रही है, यानी कि इन्फिनिटी तक के जा रही है, हम प्लस करते जाएंगे, px इज इक्वल्स टू 2। फिर इसी तरह पूरी आगे तक के जा रही है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक, जो कि हमें फाइंड करना इम्पॉसिबल है। इन्फिनिटी तक के तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हम उसके इजी बनाने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस, यानी कि जो इसमें है वो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, हमें ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है 0 से इन्फिनिटी तक है। तो उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 से, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, 1 से इन्फिनिटी तक के हो। तो हम इन सारे नंबर में से 0 को निकाल देंगे तो 1 से इन्फिनिटी तक के निकल जाएगा।
तो हम क्या बोलेंगे, 1 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 0 की, हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास ये सारी प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे माइनस करेंगे, 1 माइनस हम क्या लिखेंगे, 2.7183 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल होगा 1 माइनस 0.0183 और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9817। आप भी कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा तो आपको भी इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमारी ये वैल्यू आ गई। फिर उसी तरह आप इसकी वर्डिंग ज़रूर लिख लीजिएगा। अब ये देखें, मैंने जो है इसमें ये वर्डिंग लिख ली है। अब मैं नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मैं DB भी लिख सकती हूँ और 4 भी आप लिख लीजिए। एटलीस्ट 4 कस्टमर अराइव। तो एटलीस्ट 4 कस्टमर अराइव में मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, सॉरी एटलीस्ट नहीं है, एटमोस्ट है। एटलीस्ट होता है तो यानी कि कम से कम 4 ज़रूर कस्टमर होने चाहिए। अगर एटमोस्ट है तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 कस्टमर हो। तो हम क्या करेंगे कि हम लेस दैन और इक्वल टू 4 लिखेंगे इसमें, और हम फाइंड करेंगे Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 2 प्लस Px इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, ये हम फाइंड करेंगे। इसका फिर हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब ये देखिए, मैंने इन सब का फॉर्मूला लिख लिया है। 0 वाला भी है, फिर ये 1 वाला है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 का है और ये 4 का है। अब इसकी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट करके लिख दूँगी, जो कि है 0 की तो हमने पहले भी 2 दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, 0.0183 प्लस 0.0733, फिर है 0.1465, फिर है हमारी वैल्यू 0.1954, फिर है हमारी वैल्यू 0.1954, जो कि हमारी सब प्लस करने के बाद आ रही है 0.6289। ये हमारा आंसर है इसका। और इसकी फिर हम दोबारा से वर्डिंग ज़रूर लिख लेंगे। ये देखें, मैंने इसकी वर्डिंग लिख ली है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है ई होगा हमारा। और हम क्या लिखेंगे इसका, इसमें लिखा हुआ है मोर देन 4 कस्टमर अराइव इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, 1 में से ये माइनस कर देंगे, ये वाली इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना 4 में हमने, तो वो इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि मोर देन वो बोल रहे हैं, इसमें एटमोस्ट बोला था, तो वो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो हम हमारे पास आ जाएगा। करेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि हमें इसमें लीज करना था, एटमोस्ट था ना, तो लेस देन और इक्वल टू 4 किया था, और इसमें हमने किया है x इज़ ग्रेटर देन 4, तो जो कि हमारे इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 0.6289, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.3711। फिर उसके बाद हम इसकी वर्डिंग लिख लेंगे, जो कि ये होगी द प्रोबेबिलिटी that there will be at least or more than, there will be more than
4 customers arrive is equals to 0.3711। यह हमारा आसान रोग होगा। और आपको आई होप ये सारा मेथड समझ में आ गया होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। देखें, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, लैम्डा निकालना है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हों और फिर ये आर की सूरत में ये जो है सारी वैल्यूज़ दी हुई हों, तो आपको जो है ना बस आपको फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और पॉइंट के हिसाब से करते जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और आप मुझसे और मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो नए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।